पोस्ट ऑफिस केवीपी स्कीम, जिसे किसान विकास पात्रता स्कीम कहते हैं, ये स्कीम पोस्ट ऑफिस की इकलौती ऐसी स्कीम है जो आपका पैसा डबल करती है। इस स्कीम में आप जितना भी पैसा डालते हैं वो आपको डबल होकर मिलता है। साथ ही इसमें आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये स्कीम भारत सरकार द्वारा संचालित है। किसान विकास पात्रता स्कीम, नाम से ऐसा लगता है जैसे ये स्कीम सिर्फ किसानों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्कीम सभी के लिए है। इसका नाम किसान विकास पात्रता इसलिए पड़ा क्योंकि शुरुआत में ये स्कीम सिर्फ किसानों के लिए बनाई गई थी, लेकिन 2014 में ये स्कीम सभी के लिए खोल दी गई। अब किसान विकास पात्रता स्कीम में कोई भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें अकाउंट खोलने के लिए बताया गया है कि अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप इसमें अपना सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 लोग मिलकर भी अपना जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको 2 टाइप के जॉइंट अकाउंट देखने को मिलते हैं। एक जॉइंट ए टाइप का अकाउंट है और दूसरा जॉइंट बी टाइप का। जॉइंट ए टाइप के अकाउंट में आप जितने लोग शामिल होते हैं, मैच्योरिटी का टाइम सभी को पोस्ट ऑफिस आना होता है, तभी मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाता है। जबकि जॉइंट बी टाइप के अकाउंट में मैच्योरिटी के वक्त सभी अकाउंट होल्डर को आने की जरूरत नहीं पड़ती। जो मेन आदमी होता है उसे ही पैसे दे दिए जाते हैं। इसी तरह केवीपी स्कीम में माता पिता अपने बच्चों की ओर से भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अगर घर में कोई 10 साल से ऊपर कोई बच्चा है तो उसके नाम पर भी ये अकाउंट खुलवाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस स्कीम में सभी लोग अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल है, बट NRI और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इस स्कीम में अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते। बाकी जितने भी ट्रस्ट हैं वो इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में आपको कम से कम 1000 रुपये जमा करने होते हैं, और 1000 रुपये से ऊपर जितने भी पैसे जमा किए जाते हैं वो 100 रुपये के मल्टीपल में होने चाहिए। इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपकी जितनी मर्जी हो उतना पैसा इसमें आप जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में आप मल्टीपल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, यानी कि अगर आप 2 अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इसमें आप इजीली खुलवा सकते हैं। इस पर कोई लिमिट नहीं है। स्कीम खुलवाते समय आप इसमें जो भी पैसा जमा करवाते हैं वो चेक, डिमांड ड्राफ्ट या कैश द्वारा कर सकते हैं। केवीपी स्कीम में जब आप कैश से पेमेंट करते हैं तो आपको केवीपी सर्टिफिकेट तुरंत दे दिया जाता है, लेकिन जब आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करते हैं तो आपको केवीपी सर्टिफिकेट तब मिलता है जब पोस्ट ऑफिस डिमांड ड्राफ्ट या चेक द्वारा पेमेंट रिसीव कर लेता है। इस स्कीम में आप जितने पैसे जमा करते हैं उतने पैसे का आपको एक किसान विकास पत्र दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मैच्योरिटी के समय आपसे ये मांगा जाता है। केवीपी स्कीम काफ़ी सुविधाजनक स्कीम है। इसमें अगर आपके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है तो भी आपका काम इसमें चल जाता है। इसमें आपने बस एक फॉर्म भरना होता है, पैसे जमा करने होते हैं और आपको एक केवीपी सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और मैच्योरिटी के टाइम यही सर्टिफिकेट दिखाना होता है और पैसे आपको डबल होकर मिल जाते हैं। इस स्कीम में लोग क्या करते हैं, जैसे आज उनके पास 1000 रुपये आए और वो पोस्ट ऑफिस जाकर पैसा जमा कर केवीपी सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद फिर 1000 रुपये अगर उनके पास हो जाते हैं तो वो फिर पोस्ट ऑफिस जाकर पैसे जमा करके ये सर्टिफिकेट ले लेते हैं। इस तरीके से उनके पास कई सर्टिफिकेट अपने पास रख लेते हैं, और जब उनका मैच्योरिटी टाइम आता है तो वो समय समय पे एक सर्टिफिकेट देके अपना पैसा डबल लेते रहते हैं। ये स्कीम कम पढ़े लिखे और गरीब लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि इसमें कोई टेंशनबाजी नहीं है। बस आपको पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना है और बदले में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ये स्कीम अगर आप अभी खोलते हैं तो आपको पैसा 9 साल 7 महीने बाद डबल होकर मिलेगा, क्योंकि अभी इस स्कीम में 7.5% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर ईयर मिल रहा है। एक्चुअली में 7.5% का जो ये ब्याज हर साल मिल रहा है, इसी को कंपाउंडेड जोड़ते जोड़ते ये 9 साल 7 महीने में आपका पैसा डबल कर देगा। ये इंटरेस्ट हर 3 महीने में वित्त मंत्रालय द्वारा रिवाइज किया जाता है। इसमें बस आप ये समझ लो, अगर इंटरेस्ट आगे चलकर बढ़ता है तो पैसे डबल होने का समय कम हो जाता है, फिर आपको कम समय में पैसा डबल होकर मिलता है। ये स्कीम समय से पहले भी बंद की जा सकती है, जैसे अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए या फिर कोई कोर्ट ऑर्डर आ जाए तो ये स्कीम तुरंत बंद हो जाएगी, या फिर अकाउंट होल्डर 2.5 साल होने के बाद ये अकाउंट खुद से भी बंद करवा सकता है। लेकिन इस स्कीम में आपको कोई इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। बट अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो केवीपी सर्टिफिकेट को गिरवी रखकर आप लोन भी ले सकते हैं। केवीपी अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस के साथ साथ किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर एक अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें अकाउंट ट्रांसफर का भी ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने केवीपी स्कीम के बारे में जाना। अब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।